ऑर्गेनाइजिंग से स्टार्ट करते हैं, अपना जो शेड्यूल चल रहा है उसके अकॉर्डिंग। हमारा अब चैप्टर नंबर 5 है। आई होप अपने चारों चैप्टर्स के जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं वो देख लिए होंगे। नहीं देखे होंगे, मैं सारे जो लिंक्स हैं पिछली वीडियोस के मैं सारे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। चैप्टर 5 हम स्टार्ट करेंगे अभी। चैप्टर 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इस चैप्टर में से आपको बहुत सारा पेपर जो है वो कवर होगा। 9464394052 पे मैंने अपने व्हाट्सएप का ग्रुप बनाया हुआ है, प्लीज़ इसको जाके ज्वाइन कर लें, डायरेक्ट लिंक से ज्वाइन कर लें और आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और दूसरा इंस्टाग्राम आईडी है मेरी, मैंने वो पेज बनाया आप लोगों के लिए स्पेशली GTPV1989, इसको भी जाके फटाफट से फॉलो करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, क्योंकि हर एक अपडेट जो है वीडियो से रिलेटेड आपको यहाँ पे मिलेगा। हम फटाफट से चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 5 का नाम है ऑर्गेनाइजिंग। सबसे पहले रीज़न एजर्शन वाले क्वेश्चन करेंगे, फिर उसके बाद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पे आएंगे। सो पहला क्वेश्चन, एजर्शन। डेलीगेशन इज़ प्री रिक्विजिट टू द एफिशिएंट फंक्शन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। तो बिल्कुल सही है कि जो डेलीगेशन है ना, डेलीगेशन का मतलब क्या होता है? डिवीजन, डिस्ट्रीब्यूशन। हम जब एक ऑर्गेनाइजेशन की, अच्छी ऑर्गेनाइजेशन की या एफिशिएंट फंक्शनिंग की बात करते हैं तो डेलीगेशन जो है ना वो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है, क्योंकि एक पर्सन सारे का सारा काम नहीं कर सकता, तो डेलीगेशन जरूरी होती है। देन रीज़न में क्या है? इट एनेबल्स ए मैनेजर टू यूज़ हिज टाइम ऑन हाई प्रायोरिटी एक्टिविटीज़। दिस इज ऑल्सो 100% करेक्ट। सो ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। स्टेटमेंट 1, सेकेंड क्वेश्चन, अकाउंटेबिलिटी कैन बी डेलीगेटेड। अकाउंटेबिलिटी जो है वो कभी भी डेलीगेट नहीं की जा सकती। देन स्टेटमेंट 2, रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन बी डेलीगेटेड कम्प्लीटली। दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। तो दोनों के दोनों ऑप्शन जो हैं इसमें गलत होंगे। थर्ड क्वेश्चन, डेलीगेशन हेल्प्स ए मैनेजर टू एक्सटेंड हिज एरिया ऑफ ऑपरेशन एज विदाउट इट हिज एक्टिविटीज़ वुड बी रिस्ट्रिक्टेड टू ओनली व्हाट ही हिमसेल्फ कैन। तो ये करेक्ट है, एजर्शन तो ठीक है। देन अ मैनेजर no matter how capable he is cannot manage to do every task on his own. The volume of work makes it impractical for him to handle it by himself everything. So ये मैंने आपको पहले ही बोला कि जो एक पर्सन है ना, he can और she can not be a jack of all trade. सारा जो काम है वो एक पर्सन नहीं कर सकता, ये डिवीजन करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। क्वेश्चन नंबर 4, डेलीगेशन डज नॉट मीन एब्डिकेशन। डेलीगेशन का मतलब जो है वो एब्डिकेशन नहीं होता, मतलब कि इसका मतलब जो है ना, देखो सिंपल है, एब्डिकेशन का मतलब जो होता है वो बिल्कुल अपनी जिम्मेवारियों से मुक्त हो जाना नहीं होता। ठीक है, देखो अगर किसी पर्सन ने डेलीगेट कर दिया काम को, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से, अपनी जवाबदेही से जो है वो फ्री नहीं हो सकता, तो ये तो बिल्कुल ठीक है। ठीक है, देन इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द एक्सटेंट ऑफ डेलीगेटेड अथॉरिटी द मैनेजर शेल स्टिल बी अकाउंटेबल टू द सेम एक्सटेंट एज बिफोर डेलीगेशन। करेक्ट, तो दोनों ही सही है, ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5, स्टेटमेंट 1, रिस्पॉन्सिबिलिटी इज डिराइव्ड फ्रॉम अथॉरिटी एंड अकाउंटेबिलिटी इज डिराइव्ड फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो ये सही है। देन स्टेटमेंट 2, रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द ऑब्लिगेशन ऑफ ए सबॉर्डिनेट टू प्रॉपरली परफॉर्म द असाइंड ड्यूटी फॉर विच ही और शी कैन हैज़ बीन डेलीगेटेड अथॉरिटी बाय हिज हर सुपीरियर। तो दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स जो हैं वो करेक्ट है। देन सिक्स्थ क्वेश्चन, लार्ज साइज ऑर्गेनाइजेशन कैन बी टोटली डिसेंट्रलाइजेशन। नो, टोटली तो देखो ना तो डिसेंट्रलाइजेशन होती है ना ही सेंट्रलाइजेशन होती है। रीज़न में आ जाए, एज एन ऑर्गेनाइजेशन ग्रोज इन साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी देयर इज टेंडेंसी टू मूव टूवर्ड्स द डिसेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग। तो ये सही है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। देन क्वेश्चन नंबर 7, डिसेंट्रलाइजेशन इज एक्सटेंडिंग डेलीगेशन टू द लोएस्ट लेवल। ट्रू। उसके बाद डिसीजन मेकिंग authority is shared with lower levels and is consequently placed nearest to the point of action. This is also true, so answer is option A. Then question number 8, delegation is considered essential for effective organization. इफ़ेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन के लिए, इफेक्टिव ऑर्गेनाइजिंग के लिए डेलीगेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखो डेलीगेशन, अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, तीन सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट हैं ऑर्गेनाइजिंग के। तो अगर डेलीगेशन है तो इसीलिए मतलब उसको इतना ज़्यादा इसेंशियल कंसिडर किया जाता है, इंपॉर्टेंट कंसिडर किया जाता है, क्योंकि ये एक इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन में उसकी ऑर्गेनाइजिंग में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। तो ट्रू है। देन डेलीगेशन हेल्प्स ए मैनेजर टू एक्सटेंड हिज एरिया ऑफ ऑपरेशन एज विदाउट इट हिज एक्टिविटीज़ वुड बी रिस्ट्रिक्टेड टू ओनली व्हाट ही हिमसेल्फ कैन डू। ये भी सही है, लेकिन ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन जो है वो नहीं है, तो ये हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी।
9. डिसेंट्रलाइजेशन इज ए कंपल्सरी एक्ट ऑफ द टॉप मैनेजमेंट. क्या डिसेंट्रलाइजेशन जो है एक कंपल्सरी एक्ट है टॉप मैनेजमेंट का? नो. देन द पर्पस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन इज टू इंक्रीज द रोल ऑफ सबॉर्डिनेट्स इन दी ऑर्गेनाइजेशन बाय गिविंग देम मोर ऑटोनॉमी. येस, हाँ जी, बिल्कुल करेक्ट है. तो ऑप्शन बी आंसर होगा. स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, फर्स्ट इज इनकरेक्ट. 10th. डिसेंट्रलाइजेशन मस्ट ऑलवेज बी बैलेंस्ड विद. क्वेश्चन नंबर 10. Decentralization must always be balanced with centralization in the areas of major policy decisions. So ये true है. Then the management needs to carefully select those decisions which will be pushed down to lower levels and those that will be retained for higher levels. This is also true. So option A is the correct. Question number 11. डिसेंट्रलाइजेशन शुड बी अप्लाइड विद कॉशन बाय द टॉप मैनेजमेंट. डिसेंट्रलाइजेशन जो है वो टॉप मैनेजमेंट बहुत ही कॉशन के साथ अप्लाई करती है, सही है. देन डिसेंट्रलाइजेशन कैन लीड टू डिसऑर्गेनाइजेशन, डिसइंटीग्रेशन if the departments start to operate on their own guidelines which may be contrary to the interests of the organization. This is also true. So both options are correct and reason is the correct explanation of assertion. Option C is the correct answer. Question number 12. Organization structure is the outcome of the planning process. Assertion is false. Then reason में क्या, sorry, the organizing process leads to the creation of an organization structure which includes the designing of roles to be filled by suitably skilled people. So reason जो है वो true है, तो option D इसका correct answer होगा. Question 13. The need for an adequate organizational structure is felt by an enterprise whenever it grows in size or complexity. तो ये सही है रीज़न. assertion. Reason, as an organization grows, coordination becomes difficult due to the emergence of new functions and increase in the structural hierarchies. Thus, for an organization to function smoothly and face environmental changes, it becomes necessary to pay attention to its structure. तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए. दोनों सही हैं. रीज़न assertion की करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है. Then 14th. Organization structure is an indispensable means and the wrong structure will seriously impair business performance and even destroy it. Correct? True है. Then a proper organizational structure is essential to ensuring a smooth flow of communication and better control over the operations of a business enterprise. It specifies the relation between people, work and resources. 100% correct है. So दोनों सही है, correct explanation है. Then statement 1. Organizing is a means for translating plans into action. True. Controlling ensures that the efforts are directed towards the attainment of the goals laid down in the planning function in such a manner that resources are used optimally and people are able to work collectively and effectively for a common purpose. ये गलत है, तो ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर होगा. देन स्टेटमेंट 1. The organizing function leads to the creation of an organizational structure which includes the designing of the roles to be filled by suitably skilled people and defining the interrelationship between these roles so that ambiguity in performance of duties can be eliminated. तो ये सही है. Statement 2. Organizing essentially implies a process which coordinates human efforts, assembles resources, integrates both into a unified whole to be utilized for achieving specified objectives. तो ये भी सही. तो देखो क्वेश्चन itself is saying कि ये वाला ऑप्शन होगा, ये वाला ऑप्शन होगा. ऑलमोस्ट जो है ना आपको इसके आंसर्स क्वेश्चन के अंदर ही मिल जाएंगे अगर आप ध्यान से उसको रीड करते हैं. 17th. Directing is a process that initiates implementation of plans by clarifying jobs and working relationships and effectively deploying resources for the attainment of identified and desired results. तो ये तो डायरेक्टिंग का रोल नहीं होता या डायरेक्टिंग का काम ये नहीं होता. स्टेटमेंट 2 फर्स्ट गलत है. स्टेटमेंट 2. ऑर्गेनाइजिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग एंड ग्रुपिंग द एक्टिविटीज ऑफ द पीपल ऑफ द एंटरप्राइज एंड एस्टैब्लिशिंग अथॉरिटी रिलेशनशिप अमंग देम. सो स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, 1 इज इनकरेक्ट. 18th. assertion में क्या है? Organizing helps the growth and diversification of an enterprise. True. Reason, it allows a business enterprise to add more job positions, departments and even diversify their product lines. New geographical territories can be added to the current areas of operation and this will help to increase customer base, sales and profit. So ये भी सही है. So option A is the correct answer. 19. Statement 1. Organization is the process of identifying
and grouping the work to be performed, defining and delegating responsibility and authority, and establishing relationship for the purpose of enabling people to work most effectively together in accomplishing objectives. तो सिंपल ऑर्गेनाइजिंग का तो यही काम होता है, तो ये ट्रू हो गई. देन स्टेटमेंट 2, ऑर्गेनाइजेशन इज द प्रोसेस, ऑर्गेनाइजिंग इज अ प्रोसेस बाय विच द मैनेजर ब्रिंग्स ऑर्डर out of chaos, removes conflict among people over work or responsibility sharing, and creates an environment of suitable for teamwork. तो ये भी सही है, तो ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा. 20th स्टेटमेंट 1, an organization structure provides the framework which enables the enterprise to function as an integrated unit by regulating and coordinating the responsibilities of individual and departments. True, सही है ये. Second statement, a proper organization structure essential to ensure a smooth flow of communication and a better control over the operations of a business enterprise. This is also true, so option C is the correct answer. 21 statement 1, the organization structure of a firm is shown in an organization chart. सही है. Statement 2, span of management refers to the number of subordinates that can be effectively managed by a superior. ये भी सही है. So both the statements are correct. दोनों की दोनों statements जो हैं वो सही है. 22, the span of management determines the levels of management in the organization. Statement 1 सही है. Statement 2, the organization structure can be defined as the framework within which managerial and operating tasks are performed. This is also true, so both the statements are correct. So question number 23, statement 1, a functional structure is an organizational design that groups similar or related jobs together. सही है, इसका जो है वो आंसर ऑप्शन सी होगा. स्टेटमेंट 1 सही है. स्टेटमेंट 2 भी रीड कर लेते हैं. अ फंक्शनल स्ट्रक्चर प्लेसेस मोर एम्फेसिस ऑन ओवरऑल एंटरप्राइजेस ऑब्जेक्टिव्स देन द ऑब्जेक्टिव परस्यूड बाय फंक्शनल हेड. ये गलत है, ठीक है. देन 24 स्टेटमेंट 1, फंक्शनल स्ट्रक्चर इज मोस्ट suitable when the size of the organization is large, has a diversified activities and operations require a high degree of specialization. True. Then second statement, when an organization grows and needs to add more employees, create more departments and introduce new levels of management, it will decide to adopt a divisional structure. Correct. देखो एक ऑर्गेनाइजेशन जब ग्रो करती है ना, नीड होती है वहाँ पे कि हम और एम्प्लॉयज़ ऐड करें, नए डिपार्टमेंट्स को ऐड करें और नए नए लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट जो है उनको इंट्रोड्यूस किया जाए, जिससे जो है डिविजनल स्ट्रक्चर जो है ना वो एक फॉर्म होता है. 25, इन अ डिविजनल स्ट्रक्चर द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कंप्राइजेस सेपरेट बिजनेस यूनिट्स और डिवीजन. ट्रू. डिविजनल से ही आप थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं कि ये इसमें डिविजन्स करी जाती हैं यूनिट्स की और डिपार्टमेंट्स की. सही है. देन इन अ डिविजनल स्ट्रक्चर ई डिवीजन इज सेल्फ कंटेन्ड एज इट डेवलप्स एंटरप्राइज इन ऑल फंक्शंस रिलेटेड टू द प्रोडक्ट लाइन. सो दिस इज ऑल्सो ट्रू. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. 26, डिविजनल स्ट्रक्चर में लीड टू इनफ्लेक्सिबिलिटी as people with same skills and knowledge base may develop a narrow perspective and thus have a difficulty in appreciating by other point of view. तो ये सही है. Number 2, functional structure promotes flexibility and initiative because each division function as an autonomous unit which leads to faster decision making. तो ये गलत हो जाएगा. Then option D is the correct answer. Then question number 27, assertion में क्या है, फंक्शनल हेड्स डू नॉट गेट ट्रेनिंग फॉर टॉप मैनेजमेंट पोजीशन. जो फंक्शनल हेड्स हैं वो टॉप मैनेजमेंट पोजीशन के लिए जो है डू नॉट गेट ट्रेनिंग, मतलब उनको ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं होती. सही है. बिकॉज दे आर अनेबल टू गैदर एक्सपीरियंस इन डाइवर्स एरियाज, मतलब वो अलग अलग एरियाज़ में एक्सपीरियंस लेने के लिए अनेबल रहते हैं. तो दोनों सही हैं. Then 28, statement 1, the structure in formal organization can be functional or divisional. True. The formal organization is a system of well-defined jobs, each bearing a definite measure of authority, responsibility and accountability. तो ये भी सही है. Option C is the correct answer. 29, assertion under formal organization, it is easier to fix responsibility. सही है. Because mutual relationships are clearly defined. तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में ना थोड़ी सी रिजिडिटी ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे फिर ये सारी चीज़ें हमें आराम से आसानी से देखने को मिलती हैं. 30th, assertion formal organization provides stability to the organization. ऑर्गेनाइजेशन को जो है वो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. इट प्लेसेस मोर एम्फेसिस ऑन स्ट्रक्चर एंड वर्क.
ये भी सही है, दोनों सही हैं, लेकिन रीज़न एजर्शन का सही एक्सप्लेनेशन नहीं है। 31, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन emerges from within the formal organization when people interact beyond their official defined rules। ये आपको स्टार्टिंग में ही जब इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ते हैं ना, तो उसी में पहली लाइन में दिख जाएगा कि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो है इट हैज़ बीन emerged आउट ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, तो ये ट्रू है। सेकेंड, informal organization has no written rules, is fluid in the form and scope and does not have fixed lines of communication. This is also true. So both the statements 1 and 2 are correct. Then question number 32, assertion informal organization has no definite structure or form. True, because it is a complex network of social relationship among members. This is also true, and reason is the correct explanation of assertion. 33rd, in an informal organization, unity of command is maintained through an established chain of command. चेन ऑफ कमांड तो होती नहीं है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में, ग्रेप वाइन होता है, ठीक है, गलत। तो इन एन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन द स्टैंडर्ड्स ऑफ बिहेवियर और ऑफिशियली लेड डाउन रूल्स एंड रेगुलेशंस, तो ये भी गलत, कोई रूल रेगुलेशन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में नहीं होता, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। 34, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कैन नॉट बी ऑल टुगेदर एलिमिनेटेड। ट्रू, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को पूरी तरीके से निकाला नहीं जा सकता। द नॉलेज ऑफ इनफॉर्मल ग्रुप्स कैन बी यूज टू गैदर देयर सपोर्ट एंड कॉन्सिक्वेंटली लेड टू एन इम्प्रूव्ड ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस। सच ग्रुप कैन ऑल्सो प्रोवाइड यूजफुल कम्युनिकेशन चैनल्स, तो ये भी सही है, रीज़न असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। Then assertion, delegation is a prerequisite to the effective functioning of an organization. सही, it enables a manager to use his time on high priority activities and also satisfy the subordinates need for the recognition. ये भी सही है, तो option A is the correct answer. 36, statement 1, the manager shall still be accountable for the performance of the assigned task. True. Then the authority granted to a subordinate can be taken back and redelegated to another person. ये भी सही है, तो both the options are correct. Both the statements are correct. Option C correct answer. 37, delegation of authority merely means the granting of authority to the subordinates to operate within the prescribed limits. तो स्टेटमेंट 1 तो सही है, 2 पे आ जाओ। डिसेंट्रलाइजेशन इज द इंट्रस्टमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी टू अनदर एंड द क्रिएशन ऑफ अकाउंटेबिलिटी फॉर परफॉर्मेंस। ये कुछ हद तक सही है, लेकिन 100% सही नहीं है, तो 2 इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। 38, the concept of authority arises from the established scalar chain which links the various job positions and levels of organization. सही है। Then statement 2, in the formal organization, authority originates by the virtue of an individual's position and the extent of authority is the highest at the top management levels and reduces successively as we go down the corporate ladder. तो ये दोनों की दोनों statements ठीक हैं। 39, statement 1, authority determines the superior subordinate relationship wherein the superior communicates his decision to the subordinate expecting compliance from him and the subordinate executes the decision as per the guidelines of the superior. True. Then second statement, authority is restricted by law, तो ये सही है, and the rules and regulations of the organization which limits its scope. However, as we go higher up in the management hierarchy the scope of authority increases. This is also true. तो दोनों की दोनों स्टेटमेंट सही हैं। क्वेश्चन नंबर 40 पे आ जाते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्लोज अपवर्ड, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो अपवर्ड्स फ्लो करती है, सही है। देन सबॉर्डिनेट विल ऑलवेज बी रिस्पॉन्सिबल टू हिज सुपीरियर टू प्रॉपरली परफॉर्म द असाइंड ड्यूटी, तो ये तो बिल्कुल 100% सही है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 41, स्टेटमेंट 1, if authority granted is more than the responsibility it may lead to misuse of authority, and if responsibility assigned is more than authority it may make a person ineffective. सही। then while authority is delegated responsibility is assumed, accountability is imposed, तो ये भी सही, तो दोनों के दोनों ऑप्शंस करेक्ट हैं। 42, डेलीगेशन लीड्स टू इफेक्टिव मैनेजमेंट, डेलीगेशन जो है वो इफेक्टिव मैनेजमेंट को लीड करती है, सही। Then delegation empowers the employees by providing them with the chance to use their skills, gain experience and develop themselves for the higher position. सही है, लेकिन ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। 43,
assertion, delegation helps in expansion of the organization. True, delegation organization को expand करने में बहुत help करती है. Then it provides a ready workforce to take up leading positions in the new ventures. This is also सही, correct, and this is also explaining the assertion very correctly. तो ऑप्शन ए आंसर होगा 44 स्टेटमेंट 1. Delegation explains the manner in which decision making responsibilities are divided among the hierarchy. गलत, इसमें कोई hierarchy नहीं होती, grapevine होती है. Then when decisions taken by the lower levels are numerous as well as important, an organization can be regarded as greatly decentralized. तो ये सही है. Statement 2 is correct. 45. Statement 1. An organization is centralized when decision making authority is retained by higher management levels, whereas it is decentralized when such authority is delegated. True. 2 statement. Second statement, as an organization grows in size and complexity, there is a tendency to move toward decentralization, decentralized decision making. तो ये भी सही है. दोनों के दोनों ऑप्शंस जो हैं वो करेक्ट है. 46. As an organization grows in size and complexity, there is a tendency to move toward decentralized decision making. True. Reason, this is because in large organizations, those employees who are directly and closely involved with certain operations tend to have more knowledge about them than the top management, which may only be indirectly associated with the individual operations. तो ये भी सही. 47. Statement 1. Delegation is a philosophy that implies selective dispersal of authority because it propagates the belief that people are competent, capable and resourceful. तो ये सही नहीं है. ठीक है. डेलीगेशन जो है ना वो एक फिलॉसफी नहीं है. ठीक है. जो ये बताएं कि सिलेक्टिव डिस्पर्सल ऑफ अथॉरिटी जो है मतलब कुछ लोगों को जो है ना वो डेलीगेट करना, बाकियों को नहीं करना, ऐसा नहीं होता. स्टेटमेंट 2. डिसेंट्रलाइजेशन रिकग्नाइजेज द डिसीजन मेकर्स नीड फॉर ऑटोनॉमी. तो ये सही है. ऑप्शन बी स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, 1 इज इनकरेक्ट. 48. Decentralization helps to promote self-reliance and confidence among the subordinates. True. Reason, this is because when lower managerial levels are given freedom to take their own decisions, they learn to depend on their own judgment. It also keeps them in a state wherein they are constantly challenged and have to develop solutions for various problems they encounter. True. Option A. Last question, part 1 का. Delegation is the entrustment of responsibility and authority to another and the creation of accountability of the performance. सही. Statement 2. Irrespective of the extent of delegated authority, the manager shall still be accountable to the same extent as before delegation. This is also true. So this is the end of part 1. Part 2 में हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करेंगे. सिंपल उसमें 80-90 क्वेश्चंस होंगे. तो कुल मिला के 150 के आसपास जो है ऑर्गेनाइजिंग के क्वेश्चन हमने कवर करने हैं. बहुत इंपॉर्टेंट है. इनमें से आप देखना बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं या इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं आपको मिल जाएंगे जिससे आप इजीली सारे के सारे क्वेश्चंस करने के लिए कैपेबल रहेंगे. वंस अगेन 9464394052 व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लें और जितना मैक्सिमम हो सकता है इसको शेयर करें. न्यू है चैनल पे सब्सक्राइब करें, पुराने हैं तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें. मैं आपको मिलता हूँ पार्ट 2 में. थैंक यू सो मच.